जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए, जो पिंजरे से उड़कर पंछी। शांति। ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मिलन का दिन है। आज हम सभी बाबा से मिलन मनाएंगे। शाम को बाबा से वरदान लेंगे। विशेष शिव जयंती के उपलक्ष्य में आज प्यारे बाबा हम बच्चों को बर्थडे गिफ्ट देंगे। तो हम सारे दिन बहुत योग युक्त रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे और शाम को बाबा से ऑनलाइन मिलन मनाएंगे। और कल क्या मनाएंगे? कल शिव जयंती मनाएंगे, 85वीं शिव जयंती मनाएंगे ना। तो खूब धूमधाम से प्यारे बाबा की जयंती मनाएंगे। आज बाबा के 10 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की मत पर चलना है। कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की मत पर चलना है। कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। प्रश्न है, किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? बड़ी मंजिल कौन सी है? बाबा बोले, जो बच्चे देहाभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देहाभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। देहाभिमान तोड़ना यह बड़ी मंजिल है। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो। जैसे बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है, कितना निरहंकारी है, ऐसे निरहंकारी बनो। कोई भी अहंकार ना हो। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं, बाबा हम आपके थे और बाबा हमारा था। जब मूल वतन में थे, तुम बच्चों को ज्ञान तो अच्छी रीति मिला है। तुम जानते हो हमने चक्कर लगाया है, अब फिर हम उनके बने हैं। वह आया है राजयोग सिखाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। कल्प पहले माफिक फिर आया है। अब बाबा कहते हैं, बच्चों, तो बच्चे होकर यहाँ मधुबन में नहीं बैठ जाना है। बाबा कहते हैं बच्चों, तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे भी मत समझ लेना, बच्चे होकर मधुबन में नहीं बैठ जाना है। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। कमल का फूल पानी में रहता, परंतु पानी से ऊपर रहता, उस पर पानी लगता नहीं है। बाबा कहते, तुमको रहना घर में ही है, सिर्फ पवित्र बनना है। यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सबको पावन बनाने में आया हूँ। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक ही है, उनके सिवाय पावन कोई बना नहीं सकते। तुम जानते हो आधा कल्प से हम सीढ़ी उतरते आए हैं। 84 जन्म तुमको जरूर पूरे करने हैं और 84 का चक्र पूरा कर अब फिर जड़ीभूत अवस्था को पाते हैं। तब तो मुझे आना पड़ता है। बीच में और कोई पतित से पावन बना नहीं सकता। कोई भी न बाप को न रचना को जानते हैं।
ड्रामा अनुसार सबको कलयुग में पतित तमो प्रधान बनना ही है। बाप आकर सबको पावन बनाए शांति धाम में ले जाते हैं और तुम बाप से सुख धाम का वर्षा पाते हो। सतयुग में कोई दुख होता नहीं, अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। बाप कहते हैं तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है। बाबा कभी किसी को कह नहीं सकते कि तुम घर बार छोड़ो। बाबा कहते हैं, बाबा थोड़ी बोलेंगे घर बार छोड़ो, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ ये अंतिम जन्म पवित्र बनना है। बाबा ने कभी कहा है क्या कि तुम घर बार छोड़ो? नहीं, तुमने ईश्वरीय सेवा अर्थ आपे ही छोड़ा। कई बच्चे हैं घर गृहस्थ में रहते भी ईश्वरीय सर्विस करते हैं, छुड़ाया नहीं जाता। बाबा किसी को भी छुड़ाते नहीं हैं। तुम तो आप ही सर्विस पर निकले हो, बाबा ने किसी को छुड़ाया नहीं है। तुम्हारे लौकिक बाप शादी के लिए कहते हैं, तुम नहीं करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि अब मृत्यु लोक का अंत है, शादी बर्बादी ही होगी, फिर हम पावन कैसे बनेंगे? तो हम क्यों ना भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाएं। बच्चे चाहते हैं राम राज्य हो, पुकारते हैं हे पतित पावन सीताराम, हे राम आकर भारत को स्वर्ग बनाओ। कहते भी हैं परंतु समझते तो कुछ भी नहीं। सन्यासी लोग कहते हैं इस समय का सुख तो काग विष्टा समान है। बाबा कहते हैं बरोबर है भी ऐसे, यहाँ सुख तो है ही नहीं। कहते रहते हैं परंतु किसी की बुद्धि में ही नहीं है। बाप कोई दुख के लिए सृष्टि थोड़े ही रचते हैं। बाबा कहते हैं भगवान ने दुनिया किस लिए बनाई है? कोई दुख देने के लिए थोड़े बनाई, अपने बच्चों के सुख के लिए बनाई है। तो बाबा कहते हैं बाप कोई दुख के लिए सृष्टि थोड़े ही रचते हैं। बाबा तो कहते हैं क्या तुम भूल गए हो, स्वर्ग में तो दुख का नाम निशान भी नहीं रहता, वहां कंस आदि कहाँ से आया। अब बेहद का बाप जो सुनाते हैं उनकी मत पर चलना है, अपनी मनमत पर चलने से बर्बादी कर देते हैं। आश्चर्यवश सुनंती कथंती भागंती अट्रेटर बनंती, कितनी आकर डिससर्विस करते हैं, उनका फिर क्या होगा। हीरे जैसा जीवन बनाने के बदले कौड़ी मिसल बना देते हैं। बाबा कहते हैं भागंती हो जाते हैं, उनका जीवन हीरे जैसा बन रहा होता है और वो अपने आप को कौड़ी जैसा बना देते हैं। पिछाड़ी में तुम सबको अपना साक्षात्कार होगा, ऐसी चलन के कारण यह पद पाया। यहाँ तो तुमको कोई भी पाप नहीं करना, क्योंकि तुम पुण्य आत्मा बनते हो। पाप का फिर 100 गुना दंड पड़ जाएगा। भले स्वर्ग में तो आएंगे परंतु बिल्कुल कम पद। यहाँ तो तुम राजयोग सीखने आए हो, फिर प्रजा बन जाते हैं। मर्तबे में बहुत फर्क है ना, यह भी समझाया है। यज्ञ में कुछ देते हैं फिर वापस ले जाते हैं तो चंडाल का जन्म मिलता है। कई बच्चे फिर चलन भी ऐसी चलते हैं जो पद कम हो जाता है। बाबा समझाते हैं ऐसे कर्म नहीं करो जो राजा रानी के बदले प्रजा में भी कम पद मिले। यज्ञ में स्वाहा होकर भागंती होते तो फिर क्या जाकर बनेंगे। यह भी बाप समझाते बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करो, नहीं तो 100 गुना सजाएं मिलेंगी। फिर क्यों नुकसान करना चाहिए। यहाँ रहने वालों से भी जो गृहस्थ में रहते, सर्विस में रहते, वो बहुत ऊंचा पद पाते हैं। ऐसे बहुत गरीब हैं, 8 आना व रुपया भेज देते हैं
और जो भले 1000 भी देवे तो भी गरीब का ऊंचा पद हो जाता। समझो 1000 देकर वापस लेवे, अहंकार दिखावे, उससे तो बाबा कहते हैं जो गरीब इतनी भावना से प्यार से देते ना, तो बाबा कहते हैं वो उसके बराबर हो जाता है। बाबा ने कहा बच्चे, पाप करने से 100 गुना बन जाता, तुमको तो पुण्य आत्मा बन सबको सुख देना है। दुख दिया तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया, अब खाओ सजा। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सुनते भी रहते हैं, फिर भी कई बच्चे उल्टी चलन चलते रहते हैं। बाबा कहते हैं हमेशा चीर खंड होकर रहो। अगर लून पानी होकर रहते तो बहुत डिससर्विस करते हैं। कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो यह भी बहुत पाप हो जाता है। माया जैसे एक चूहा है, फूंक भी देती है, काटती भी रहती है, खून भी निकलता है और पता भी नहीं चलता। ऐसे माया अंदर ही अंदर खोखला करती रहती है और पता भी नहीं चलता है। तो माया भी ब्लड निकाल देती है, ऐसे कर्म करवा देती है जो पता भी नहीं पड़ता। 5 विकार एकदम सिर मोड़ लेते हैं। बाबा कहते हैं ये 5 विकार क्या करते हैं, एकदम ही माथा ही फिरा देते हैं, सिर मोड़ लेते हैं। बाबा सावधानी तो देंगे ना, बाबा तो बताएंगे ना बच्चे ऐसे से माया करती है, सावधान रहो। ऐसा ना हो जो फिर ट्रिब्यूनल के सामने कहें कि हमको सावधान थोड़ी किया। भाई बाबा कहते हैं कचहरी लगेगी तो फिर ये कहे बाबा हमें तो पता ही नहीं था, तो बाबा फिर ये सीन दिखाएंगे, देखो तुमको यहाँ पर ऐसे ऐसे समझाया था पर तुमने ध्यान नहीं दिया। इसलिए बाबा कहते हैं तो तुम जानते हो ईश्वर पढ़ाते हैं खुद कितना निरहंकारी है। कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। कोई कोई बच्चों में कितना अहंकार रहता है। बाबा का बनकर फिर ऐसे कर्म करते हैं जो बात मत पूछो। इससे तो जो बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहते वो ऊंचे चले जाते हैं ना, बाबा के बन के भी, और फिर पाप कर्म करते रहे तो सिर पे बोझा चढ़ता है। इसलिए बाबा कहते देह अभिमान में आते ही माया जोर से पंजा मार देती है। देह अभिमान तोड़ना बड़ी मंजिल है। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, तो देह अभिमान में आना ही क्यों चाहिए जो पद भ्रष्ट हो जाए। ऐसा ना हो वहां जाकर झाड़ू लगाना पड़े। अब अगर बाबा से कोई पूछे तो बाबा तो बता देंगे, बता सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि मैं कितनी सेवा करता हूँ, हमने कितनों को सुख दिया। बाबा मम्मा सबको सुख देते हैं, कितना खुश होते हैं। बाबा बॉम्बे में कितनी ज्ञान की डांस करते थे, चात्रक बहुत थे ना। बाबा कहते बाबा बॉम्बे में थे तो बहुत अच्छी अच्छी मुरली बाबा चलाते हैं। ज्ञान डांस करना माना बाबा की महावाक्य सुनाना। कोई स्कूल में बाबा थोड़ी खड़े होकर डांस करेंगे, नहीं। बाबा कहते हैं बहुत चात्रक के सामने ज्ञान की डांस करता हूँ तो अच्छी अच्छी पॉइंट निकलती है। माना चात्रक माना इंटरेस्टेड, जिनको इंटरेस्ट होता है ना, तो उनके सामने पॉइंट्स भी अच्छी अच्छी मिलती हैं। जैसे कोई गाना गा रहा है पर कोई सुन ही नहीं रहा ध्यान से, तो गाने वाले का आदत तो वैसे हो जाएगा। कोई गाने गा रहा है लेकिन बहुत इंटरेस्ट से लोग सुन रहे हैं, डांस कोई कर रहा है बहुत इंटरेस्ट से, तो क्या होता है उसको देख देख कर उमंग आता है। तो बाबा कहते हैं जब सुनने वाले इंटरेस्टेड होते हैं ना बच्चे, तो फिर उनके आगे पॉइंट्स भी अच्छी अच्छी बाबा सुनाते हैं। चात्रक खींचते हैं, तुमको भी ऐसा बनना है तब तो फॉलो करेंगे। श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर बदनामी कर देते हैं तो बहुत नुकसान हो पड़ता है। अभी बाप तुमको समझदार बनाते हैं। भारत स्वर्ग था ना, अब ऐसा कोई थोड़े ही समझता है। भारत जैसा पावन कोई देश नहीं। कहते हैं लेकिन समझते नहीं है
कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, वहाँ अथाह सुख था। गुरु नानक ने भगवान की महिमा गाई है कि आकर मूत पलीती कपड़े धोते हैं, पतितात्माओं को पावन बनाते हैं। जिसकी ही महिमा है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष गाते हैं ना, तो शिवलिंग के बदले अकाल तख्त नाम रख दिया है। अब बाप तुमको सारी सृष्टि का राज समझाते हैं। बच्चे एक भी पाप नहीं करना। पापा कितना गहराई से समझाते हैं, बच्चे एक भी पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। मेरी निंदा करवाई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, बहुत संभाल करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। जो कुछ उल्टा किया है वो अंदर में खाता रहेगा। क्या कल्प कल्प हम ऐसे करेंगे जिससे नीच पद पाएंगे। बाबा कहते हैं माता पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सर्विस करो। माया तो कहाँ न कहाँ से घुसकर आएगी। बाबा समझा रहे हैं बच्चे सच्चाई से सेवा करो, माया तो क्या करेगी, कहीं ना कहीं से घुस के आ जाएगी। इसलिए ध्यान रखो बहुत अपना। सेंटर्स की हेड्स को बिल्कुल निरहंकारी होकर रहना है। बाप देखो कितना निरहंकारी है। कई बच्चे दूसरों से सर्विस लेते हैं। बाप कितना निरहंकारी है, कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं करते हैं। बच्चे अगर नाफरमान बरदार हों तो बाप उनको समझा तो सकते हैं, तुम क्या करते हो। बाबा कहते हैं अगर बच्चे नालायक होते हैं तो माँ बाप समझाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे बेहद का बाप ही जानते हैं। सब बच्चे एक समान सपूत नहीं होते, कपूत भी होते हैं। बाबा तो सावधानी देते हैं बच्चे ऐसे से नहीं करो। ढेर बच्चे हैं, यह तो वृद्धि को पाते हजारों के अंदाज में हो जाएंगे, तो बाप बच्चों को सावधानी भी देते हैं, कोई गफलत नहीं करो। यहाँ पतित से पावन बनने आए हो तो कोई भी पतित काम नहीं करो। ना ही नाम रूप में फंसना है, ना देह अभिमान में आना है। देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहो, श्रीमत पर चलते रहो। बाबा अटेंशन दिला रहे हैं, सोते होते ना कोई, जागते रहो। बाबा भी कह रहे हैं बच्चे अपने ऊपर अटेंशन रखो, सावधान रहो। बाबा ने कहा देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहो, श्रीमत पर चलते रहो। माया बड़ी प्रबल है, बाबा सब कुछ समझा देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप समान निरअहंकारी बनना है। कैसा बनना है, निरंकारी। बाप ने कहा मैं क्या हूँ, तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। किसी से सेवा नहीं लेनी है, किसी को दुख नहीं देना है। ऐसा कोई पाप ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। बाबा ने कहा किसी से सेवा भी नहीं लेनी है, कोई पाप नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना, ऐसा नहीं करना है जो सजा खानी पड़े। आपस में शीर खंड होकर रहना है। बाबा ने कहा कैसे रहना है, माना मिलजुल कर रहना है। दूसरा है एक बाप की श्रीमत पर चलना है, अपने मत पर नहीं। वरदान दिया बाबा ने दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा विश्व की देख रेख करने वाले मास्टर रचयिता भव। दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा विश्व की देख रेख करने वाले मास्टर रचयिता भव।
बाबा बोले जिसकी बुद्धि दिव्य है, दिव्यता के आधार पर उतनी स्पीड तेज है। तो दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा 1 सेकंड में स्पष्ट रूप से विश्व परिक्रमा कर सर्व आत्माओं की देख रेख करो, उन्हें संतुष्ट करो। जितना आप चक्रवर्ती बनकर चक्कर लगाएंगे उतना चारों ओर का आवाज निकलेगा कि हम लोगों ने ज्योति देखी, चलते हुए फरिश्ते देखे। बाबा कहते हैं आप ऊपर से सब आत्माओं को वाइब्रेशन दोगे तो बाबा कहते हैं उनको भी जैसे साक्षात्कार होगा। इसके लिए स्व कल्याणी के साथ विश्व कल्याणी मास्टर रचता बनो। स्लोगन है मास्टर दाता बन अनेक आत्माओं को प्राप्तियों का अनुभव कराना ही ब्रह्मा बाप समान बनना है। मास्टर दाता बन अनेक आत्माओं को प्राप्तियों का अनुभव कराना ही ब्रह्मा बाप समान बनना है। इसके बाद है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहली बात, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, उसका प्रमाण क्या है? तो शिरोमणि गीता में जो भगवान वाच है, बच्चे जहाँ जीत है वहाँ मैं हूँ, यह भी परमात्मा के महावाक्य हैं। पहाड़ों में जो हिमालय खड़ा है उसमें मैं हूँ, सांपों में काली नाग मैं हूँ। इसीलिए पर्वत में ऊंचा कैलाश पर्वत दिखाते और सांपों में काली नाग। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा अगर सर्व सांपों में है तो केवल काले नाग में है, सर्व सांपों में उसका वास नहीं हुआ। अगर परमात्मा ऊंचे पहाड़ में है तो गोया नीचे पहाड़ों में नहीं है। और फिर कहते हैं जहाँ जीत वहाँ मेरा जन्म, तो गोया हार में नहीं हूँ। अब यह बातें सिद्ध करते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है ना, परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है। जैसे मम्मा ने समझाया कि जैसे पहाड़ों में हिमालय पहाड़ जो है वो क्या है, ऊंचा है ना सबसे, तो ऐसे ही जितने भी पवा की छोटे मोटे हैं उन सबसे ऊंचा है, तो परमात्मा भी हम सबसे ऊंचा है ना। श्रेष्ठता है, जिसमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठता है वो परमात्मा है। कहने का भाव ये था। तो जहाँ अब यह बातें सिद्ध करती हैं परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, एक तरफ ऐसे भी कहते हैं और दूसरी तरफ ऐसे भी कहते हैं कि परमात्मा अनेक रूप में आते हैं। जैसे परमात्मा को 24 अवतारों में दिखाया है, कहते हैं कच्छ मच्छ आदि सब रूप परमात्मा के हैं। अब ये है उन्हों का मिथ्या ज्ञान। ऐसे नहीं कि परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हैं, जबकि इस समय कलयुग में सर्वत्र माया ही व्यापक है। तो फिर परमात्मा व्यापक कैसे ठहरा? गीता में भी कहते हैं मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूँ। इससे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है। दूसरे पॉइंट है निराकारी दुनिया, आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान। अब यह तो जानते हैं कि जब हम निराकारी दुनिया में कहते हैं तो निराकार का अर्थ यह नहीं है कि उनका कोई आकार नहीं है। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो इसका मतलब है जरूर कोई दुनिया है, परंतु उसका स्थूल सूक्ष्म सृष्टि माफिक आकार नहीं। ऐसे परमात्मा निराकार है, लेकिन उसका अपना रूप अवश्य सूक्ष्म अवश्य है। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध है कि वो दुनिया है और वहाँ रहता है, तभी तो दुनिया नाम पड़ा। अब दुनियावी लोग तो समझते हैं कि परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है। वो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकाना, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। रिटायर्ड होम कहते हैं ना, जिसमें रिटायर होकर के फिर चले जाते हैं, तो उसको रिटायर्ड होम कहते हैं। तो बाबा भी सब कुछ हमें सौंप करके रिटायर्ड होम परमधाम में चले जाते हैं।
तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा तो नहीं कह सकते ना। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं। और ये है साकारी दुनिया, जिसके दो भाग हैं। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहाँ आधा कल्प सर्वदा सुख है, पवित्रता और शांति है। दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब वो तो दो दुनियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नर्क, तो दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। इस पर परमात्मा के महावाक्य बच्चे, मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, जो मैंने दुनिया रची वो सुख की रची। अब यह जो दुख और अशांति की दुनिया है, वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण यह हिसाब किताब भोग रहे हैं ना। जो अभी दुनिया है उसमें सब अपने हिसाब किताब कर्म अनुसार चुकतू कर रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहाँ कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ, अवश्य हम जब कहते कि वहाँ देवताओं का निवास स्थान है तो वहाँ सब प्रवृत्ति चलती थी, परंतु इतना जरूर था कि वहाँ विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण इतना कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया और तीसरी है साकारी दुनिया। अच्छा, ओम शांति। सार है मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की मत पर चलना है, कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। प्रश्न है, किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? बड़ी मंजिल कौन सी है? बाबा बोले, जो बच्चे देह अभिमान में रहते उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देहाभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। देहाभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो। जैसे बाप ओबीडियंट सर्वेंट है, कितना निरहंकारी है, ऐसे निरहंकारी बनो, कोई भी अहंकार ना हो। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं,
मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।